यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला यूज देखते हैं कहाँ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। अब देखिए पहला, व्हाट इज द यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट metals from their ores। from their ores or from their naturally occurring chlorides or oxides। पहला इसका ये है, what is the use of decomposition reaction? It is used to extract the metals from their naturally occurring chlorides or oxides। The second one is in the digestion of food। in the digestion of food, in the digestion of food in the body। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है। पहला एग्जाम्पल इसका ये है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम दियर नेचुरली ऑकरिंग ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। दूसरा है इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। देखिए क्या होता है हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, वी ईट फूड, हम खाते हैं कि देखिए क्या क्या खाते हैं, वी ईट फूड लाइक द व्हीट, राइस, पोटैटोज एंड देन द स्टार्च प्रेजेंट इन देम। We take the food in the form of either we take the rice, wheat or potatoes and in them starch is present which decomposes into simple sugars। इसमें देखिए हम क्या क्या खाते हैं, आपका राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं और व्हीट खाते हैं, यही खाते हैं ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, ये स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च जो होता है ये डिकम्पोज होता है इनटू सिंपल ग्लूकोज। So there are two main uses of the decomposition reactions। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस in which one element takes place of other element in compound is known as displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट का कंपाउंड है। जैसे अब आपका CuSO4 जैसे है, CuSO4 का रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक के साथ। ये एक्वस होता है, एक्वस मैंने पहले ही बताया क्या होता है आपको, ये सॉलिड होता है। अब ये एलिमेंट आके इस कॉपर सल्फेट कंपाउंड में कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा इसके कंपाउंड से। तब जो बनता है वो बनता है आपका ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच वन एलिमेंट takes place of the other element in its compound। Here the zinc takes place of copper in the copper sulfate solution, the place of copper in the copper sulfate solution। अब देखिए इसी वजह से क्या होता है, ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम जैसे ही सिल्वरी वाइट कलर का जिंक ग्रैनुअल्स डालते हैं, तब जो होता है आफ्टर सम टाइम
जो होता है कलर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट ना रह के वो क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब जैसे कॉपर सल्फेट मैंने अभी भी बताया, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसमें अगर मैग्नीशियम डाल देते हैं, मैग्नीशियम भी आपका सिल्वरी वाइट ही होता है, इसको डाल देते हैं तो भी इसका जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है। ये भी फिर भी आपको कलरलेस मिलेगा। और ये जो होता है ये सिल्वरी वाइट होता है। इसी तरीके से अगर हम आयरन डाल देते हैं, आयरन जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, इसको मिलाएंगे तो बनता है FeSO4। और जो सॉल्यूशन मिलता है ये कलरलेस नहीं होता, तब ये होता है ग्रीनिश सॉल्यूशन। और ये चाहे जो भी रिएक्शन हो, ये जो कॉपर मिलता है ये रेड ब्राउन कलर का। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि क्या सारे मेटल ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकते हैं? बट देयर इज ए कंडीशन, ओनली दोज मेटल्स कैन टेक प्लेस ऑफ द अदर मेटल्स इन दैट कंपाउंड और इन दियर कंपाउंड विच आर मोर रिएक्टिव। अब जैसे वही आपका एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव। जैसे आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर, सो इट कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इफ द आयरन विल बी लेस रिएक्टिव दैन द कॉपर, देन इट कैन नॉट रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. So there is a condition. You will study in next chapter in the activity series which element can replace the other element from their compound. So here iron can replace the copper from its copper sulfate solution. If the iron is less reactive, then it cannot replace. But here we know very well that the iron is more reactive than the copper, so it replaces the copper from its solution. This is known as the displacement reaction. अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement reaction. What is the double displacement reaction? The reactions in which there is an exchange of metal ions between compounds are known as double displacement reaction. Here one thing should be clear. In the displacement reaction there was one compound and one element, but in the double displacement reaction both the reacting species are compounds, not the elements. उसमें क्या था, एक एलिमेंट होता था और एक कंपाउंड होता था. और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों कंपाउंड होंगे और उसमें से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मेटल कैटायन होगा. जस्ट टेकन एन एग्जांपल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, it forms silver chloride and sodium nitrate. Solid and it is aqueous. Here it is formed as a precipitate. White precipitate is formed.
Here all of you can see there is a exchange between the sodium and silver. Sodium takes place of the silver and silver takes place of the sodium. The reactions in which there is an exchange of the metal ions between the two compounds are known as the double displacement reactions.